हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट डाई चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ लॉजिक। तो रूल्स ऑफ लॉजिक ये जो आर्टिकल है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े बड़े लॉजिकल स्टेटमेंट्स आएंगे तो हर वक्त आप क्या कर सकते हो, ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करके उसकी वैल्यूज या फिर उसका पैटर्न आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होने चाहिए, रूल्स ऑफ लॉजिक अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बावजूद बोर्ड के लिए भी ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक फाइंड द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपको नीचे क्वेश्चन में लॉजिकल स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, लॉजिकल पैटर्न दिया होता है और उस पैटर्न का आपको क्या लिखना होता है, निगेशन। लेकिन निगेशन लिखने के लिए आपको रूल्स ऑफ लॉजिक को यूज करना पड़ता है, ओके ना। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल सॉल्व द फॉलोइंग या फिर सॉल्व द लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो आपको ट्रूथ टेबल का यूज ना करते हुए क्वेश्चन ये ऐसा आता है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का यूज ना करते हुए आपको क्या करना होता है, इक्विवेलेंस को शो करना होता है। इससे पहले हमने क्या देखा था, यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हम इससे पहले ट्रूथ टेबल का यूज करते थे। लेकिन अब अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया हो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो फिर डेफिनेटली आपको रूल्स ऑफ लॉजिक से उसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव पर्पस और फिर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पर्पस, दोनों के लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है लॉजिक ये जो चैप्टर है आपको कॉम्पिटिटिव के लिए भी स्टडी करना है एंड बोर्ड के लिए भी स्टडी करना है। ये चैप्टर 12th बोर्ड के सिलेबस में है, इसलिए आपको अच्छे से इसे देखना होगा, क्योंकि 8 to 10 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है। ओके, सो रूल्स ऑफ लॉजिक अगर आप जितने अच्छे से रूल्स समझ लेंगे ना, तो आपको याद रखने की या फिर उसे रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो रूल होगा वो क्या होगा, चलो देखो, P और P, चलो किसी भी स्टेटमेंट का और उसी स्टेटमेंट से लिया, ओके ना, तो हमें क्या मिलेगा, एंड P एंड P, किसी भी स्टेटमेंट का एंड उसी स्टेटमेंट से अगर लिया तो हमें क्या मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है जो आपको समझनी है। चलो P अगर मैंने T लिया, P को क्या लिया मैंने T, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, T और T, आपको पता है T और T क्या होगा, T होगा, T मतलब क्या आएगा P। अगर मैंने P को यप लिया तो यहाँ पे क्या होगा, यप और यप और यप क्या होता है, यप होता है, मतलब फिर से P आया। इसका मतलब P और P क्या होगा, P ही होगा। अब यहाँ पे देखो P एंड P, अच्छे से देखो, P अगर T लिया तो एंड T एंड T क्या आएगा, T मतलब P आएगा। अगर P को मैंने यप लिया तो P यप एंड यप क्या आएगा, यप ही आएगा। सो P एंड P मतलब क्या आएगा, P ही आएगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल है, P और P अगर हो तो P ही आएगा, P एंड P हो तो क्या आएगा, P ही आएगा। तो इसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं इसे, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो लॉ को आप अच्छे से याद रख लो। चलो सेकेंड नंबर का जो लॉ है आपका वो क्या होगा, P और T क्या आएगा, चलो देखो, एंड P और F क्या आएगा। उसके बाद P एंड T क्या आएगा, एंड P एंड F क्या आएगा। किसी भी स्टेटमेंट का और T से या फिर और F से, किसी भी स्टेटमेंट का एंड T से एंड F से क्या आता है, ये हमें बेसिकली देखना है। सो देखो, और की, और मतलब क्या, डिसजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। तो यहाँ पे पहले से ही 1 ट्रू है, तो 1 ट्रू होने की वजह से यहाँ पे P चाहे जो भी हो, T हो तो भी T आएगा, F हो तो भी T आएगा, तो ये कभी भी क्या आएगा, T आएगा। अच्छे से देखो, और मतलब डिसजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। तो यहाँ पे पहले से एक ट्री है, एक T है, तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, T। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P और F, और की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। अगर P की वैल्यू T है तो T और F क्या आएगा, T आएगा। एंड
P की वैल्यू यप है तो यप और यप क्या आएगा, यप आएगा, मतलब P और यप, P की वैल्यू क्या है वही आएगी, तो मतलब क्या आएगा, P ही आएगा। तो इसी तरह से P एंड T, अच्छे से देखो, P एंड T, P की वैल्यू T है तो T एंड T क्या आएगा, T, एंड P की वैल्यू अगर यप है तो यप एंड T क्या आएगा, यप, मतलब जो P की वैल्यू लेते हैं वही आता है, मतलब P आएगा। अब यहाँ पे देखो P एंड यप, एंड का मतलब सबको पता है, उसकी कंडीशन सबको पता है, P कंजंक्शन यप, कंजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन बोथ आर ट्रू देन ट्रू, तो यहाँ पे एक फॉल्स पहले से ही प्रेजेंट है तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, यप आएगा। तो इस हिसाब से P और T T, P और यप P, P एंड T P, P एंड यप यप, तो इस हिसाब से इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। आप इसे अच्छे से याद रख लो। सो थर्ड नंबर का जो लॉ है, P एंड निगेशन P क्या आएगा, एंड चलो P और निगेशन P क्या आएगा, एंड P एंड निगेशन P क्या आएगा। चलो अच्छे से देखो, अगर P की वैल्यू T ली तो T और निगेशन P क्या आएगा, यप आएगा, P की वैल्यू T है तो निगेशन P यप आएगा, सो T और यप क्या आएगा, T आएगा, ओके ना। अगर P की वैल्यू यप ली और निगेशन P क्या आएगा, T आएगा, यप और T क्या आएगा, T, इसका मतलब P और निगेशन P हमेशा क्या आएगा, T आएगा। और P एंड निगेशन P, P एंड निगेशन P, तो अगर P की वैल्यू T ली तो एंड निगेशन P क्या आएगा, यप, सो T एंड यप क्या आएगा, यप। तो अगर P की वैल्यू यप ली एंड निगेशन P की वैल्यू क्या आएगी, T, यप एंड T भी क्या आएगा, यप ही आएगा, मतलब P एंड निगेशन P हमेशा क्या आएगा, यप आएगा। तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके चलो बाकी ये जो 3 लॉज है ये बेसिकली आपको याद रखने में कंफ्यूजन हो सकता है, तो अच्छे से याद रख लो इसे। बाकी के जो लॉज है वो क्वाइट सिंपल है। कैसे है, चलो देखो, P और Q जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, Q और P ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब हम पोजीशन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे और में फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली P एंड Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q एंड P ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिर्फ हमने पोजीशन चेंज किया, मतलब एक दूसरे में कम्यूट किया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ओके ना। तो उसके बाद फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है, तो फिर फिफ्थ क्या है, फिफ्थ रूल जो है आपका, P और Q और R, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, P और Q और R, मतलब पहले P और Q का ब्रैकेट था और था R से, उसके बाद Q और R है इस, तो उसका ब्रैकेट लिया, उस Q और R का और लिया, उसका और लिया P से, मतलब ब्रैकेट अगर हम शिफ्ट करें, यहाँ भी और है, यहाँ भी और है, यहाँ भी और है, यहाँ भी और है, इसका मतलब ब्रैकेट शिफ्ट करने से कुछ नहीं होता। सिमिलरली P एंड Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q एंड R, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद प्रॉब्लम 6 नंबर का जो है उसे आप अच्छे से देख सकते हो, क्या है। अब यहाँ पे एक और बार अच्छे से दिख लो, यहाँ पे क्या है, P एंड Q और R, अच्छे से यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है। अब इसे कैसे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, P एंड Q, पहले आएगा P एंड Q और यहाँ बीच का P एंड R, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P और Q एंड R, मतलब यहाँ पे P डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर डिसजंक्शन, P डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर कंजंक्शन, तो फिर क्या आएगा, P और Q, यहाँ पे एंड बीच में आएगा P और R। जैसे हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन में, कैसे, x इंटू 2 प्लस वाई, तो हम इसे कैसे करते हैं, x इंटू 2 2x प्लस बीच में आता है x इंटू वाई एक्स वाई। सेम हिसाब से यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्चुअली ये जो रूल होता है ना, ये हमें अक्सर रिवर्स यूज करना पड़ता है। रिवर्स मतलब क्या, यहाँ पे आप अच्छे से देखो, P एंड Q और P एंड R, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो P एंड,
यहाँ पे भी देखो P एंड, सो P एंड को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रहा Q, यहाँ रहा और यहाँ पे क्या रहा R। तो इस हिसाब से हमें रिवर्स भी लॉज क्या करने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते हैं। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड पे और यहाँ पे एंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पे। यहाँ इन दोनों में आप क्या करें, गलती ना करें। देखो यहाँ पे और है, मतलब दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, एंड क्यू और एंड, ओके ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ जो है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो P एंड Q और R, ये से आप देख सकते हो, तो क्या है, एंड है और है, लेकिन 3 क्या है, अलग स्टेटमेंट है। अगर इसमें से कोई एक स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, मतलब P एंड P और Q, तो ये क्या आएगा, P ही आएगा। या सिमिलरली P और P एंड Q, ये भी क्या आएगा, P आएगा। तो इसे आपको देखना क्या है कि एंड और है, लेकिन एक स्टेटमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है वही आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा पार्ट है क्या हो गया, एब्सॉर्ब हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एब्सॉर्प्शन लॉ। क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन लॉ। तो इस हिसाब से आपके जो लॉज है ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, चलो निगेशन ऑफ, निगेशन P क्या आएगा, आपको आएगा P। इसे आपको पता है, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ निगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ निगेशन। नेक्स्ट जो लॉज है उन्हें अच्छे से देख लो। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट लॉज, जैसे कि हमने इससे पहले भी स्टडी किया था, निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q, या फिर निगेशन ऑफ P एंड Q। कैसे करते हैं, पहले P का निगेशन, निगेशन P, एंड का निगेशन और Q का निगेशन, निगेशन Q। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ओके। तो नेक्स्ट जो P एम्प्लाइज Q, तो इज इक्विवेलेंट टू, ये क्या है, इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन है। कैसे लिखते हैं इसे, निगेशन P और Q, ओके ना। तो इसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल लॉ। क्या बोलते हैं, कंडीशनल लॉ, या फिर इसे इम्प्लीकेशनल लॉ भी बोलते हैं। तो ये जो है ये लॉ हमने पहले भी देखा है, इसका प्रूफ मैंने ट्रूथ टेबल की हेल्प से आपको भी दिया था, ओके ना। तो 11 नंबर का क्या है, P डबल एम्प्लाइज Q। तो इसे कैसे लिखते हैं हम, इक्विवेलेंट टू P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P, ओके ना। तो फिर इसे कैसे लिखते हैं, तो ये हो गया बाई कंडीशनल लॉ। क्या हो गया, बाई कंडीशनल लॉ, अच्छे से याद रखो। तो P एम्प्लाइज Q को कैसे लिखेंगे, निगेशन P और Q, एंड Q एम्प्लाइज P को क्या लिखेंगे, निगेशन Q और P। तो P डबल एम्प्लाइज Q को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसे आपको अच्छे से समझना होगा, जानना होगा। तो ये सभी जो रूल्स है इसे हम क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ लॉजिक, ओके ना। तो इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से लर्न करें, क्योंकि इसे आप अच्छे से लर्न करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम जो है लॉजिक के उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो रूल्स ऑफ लॉजिक है ये आपको कैसे लगे, ये लेक्चर जो है ये आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।